एक बार की बात है, जब 4 दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में शहर आए हुए थे। तो पहले के टाइम में जॉब मिलना इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ करता था। मतलब पहले के टाइम में अगर कोई जानने वाला बंदा अगर अपनी कंपनी में बात कर लेता था, तो वो लोग ऐसे ही जान पहचान में रख लिया करते थे। इतना इंटरव्यू वगैरह का सीन नहीं हुआ करता था। तो ऐसे ही इनमें से एक दोस्त था जिसका नाम रोहित था। उसकी जान पहचान थी एक शहर की बड़ी कंपनी के जो मैनेजर थे उनसे। तो रोहित ने कहा कि अगर तुम लोग भी जॉब करना चाहोगे उस कंपनी में, तो मैं तुम लोगों के लिए बात भी कर लूंगा। अगर तुम लोग चाहो तो कल मुझे ज्वाइन कर सकते हो। कल मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ वहाँ पर अपनी नौकरी के लिए। तो तीनों दोस्त खुशी खुशी मान गए, बोले हाँ बिल्कुल भाई, नौकरी तो करनी है, चलो ले चलो कल। तो ये चारों दोस्त पहुंचे उस कंपनी के ऑफिस में बात करने के लिए। तो वो तीनों बाहर बैठे थे और जो रोहित था उसको मैनेजर ने अंदर बुलाया और बातचीत हुई मैनेजर की और रोहित की। और इन लोगों की मतलब अपने में आपस में जो भी उसने इंटरव्यू लिया, और मैनेजर काफी खुश हुआ रोहित की बातचीत से और बोला कि तुम काफी मेहनती लड़के लगते हो। तो अब रोहित ने कहा कि सर मेरे 3 दोस्त और बाहर बैठे हुए हैं और अगर आप चाहो तो आप उनसे भी बातचीत कर सकते हो और वो भी काफी अच्छे हैं काम वाम करने में, तो बिल्कुल आपकी मतलब कंपनी को कहीं ना कहीं बेनिफिट ही कराएंगे। तो अगर एक बार आपको एतराज ना हो तो उनको मैं अंदर बुला लूं। तो मैनेजर ने कहा हाँ बिल्कुल तुम बुला लो, मैं बात कर लेता हूँ अभी उनसे। तो वो तीनों दोस्त आए अंदर बैठे। अब मैनेजर से उन्होंने अपना परिचय कराया। एक ने बताया कि मेरा नाम दीपक है, एक ने बताया मेरा नाम अभी है। तो इन तीनों ने अपना परिचय दिया। तो मैनेजर ने कहा कि देखो मेरी बात रोहित से हो चुकी है और रोहित मुझे काफी सही लगा और मतलब मुझे लगता है कि वो अच्छा काम करेगा, तो मैं उसको काम पे रख रहा हूँ। तो इन तीनों ने बोला कि हाँ सर हम भी रोहित के दोस्त ही हैं और हमें मतलब बात हुई थी हमारी कल रोहित से इस बारे में, तो हम आपको निराश बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब हम अब काफी अच्छा काम करेंगे और जितनी मेहनत से होगा उतनी मेहनत से काम करेंगे। तो मैनेजर को अच्छे लगे सभी चारों लड़के ये। तो मैनेजर ने कहा चलो ठीक है तुम लोग मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें काम दे दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम लोग जब से चाहो ज्वाइन कर सकते हो। तो मैनेजर ने बोला कि तुम लोग अच्छा ये बताओ, चलो नौकरी की बात तो हो गई, लेकिन तुम्हारे रहने की यहाँ पे क्या व्यवस्था है। तो चारों लोगों ने जवाब दिया कि सर अभी तो हम यहाँ पे मतलब कहीं रह नहीं रहे, अभी हम गांव से आए हुए हैं, हम अभी कहीं देखेंगे रहने के लिए आसपास कोई मतलब होटल मिल जाएगा या फिर कोई धर्मशाला जहाँ पे भी हम रह जाए कुछ टाइम तक, जब तक नौकरी मतलब पक्की नहीं आती। तो मैनेजर ने कहा अरे तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक काम करो मेरा एक पुराना बंगला है शहर से थोड़ी दूर है, वहाँ पे जाओ तुम चारों लोग, जितने टाइम तक तुम्हें कंफर्टेबल लगता है वहाँ रुक सकते हो और जैसे ही तुम्हारा अरेंजमेंट कहीं और हो जाएगा तो तुम वहाँ शिफ्ट कर जाना और अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए वहाँ रह लो। तो इन चारों लड़कों ने पूछा कि सर वहाँ पे रहने का क्या होगा, मतलब आप हमसे कुछ पैसे लोगे या क्या करना है। तो मैनेजर ने कहा कि पैसे की कोई बात नहीं है, तुम लोग पैसे की चिंता मत करो, बस हाँ एक काम करना, जब तक तुम लोग वहाँ पे रहोगे तो उस बंगले की अच्छे से देखभाल करना, मतलब जो भी थोड़ा बहुत सफाई वफाई तुम लोग कर पाओगे टाइम में वो करते रहना, क्योंकि काफी टाइम से बंद पड़ा है, वहाँ कोई जाता आता नहीं है, तो काफी ज्यादा वो मतलब खराब हो गया होगा, अभी उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं होगा। तो ये चारों लोग मतलब गरीब थे, इतना कुछ था नहीं, तो ये लोग मान गए, कहने लगे चलो कम से कम रहने का पैसा बच रहा है, बहुत है, किराया बच रहा है और हमें घर का ध्यान रखना है, हम रख लेंगे, क्या तकलीफ है इसमें। तो मैनेजर ने इन चारों लोगों को उस बंगले की चाबी दी और ये चारों लोग अपना चल दिए वहां पे रुकने के लिए। अब इनके पहुंचते पहुंचते उस बंगले पे ना थोड़ी शाम हो गई थी। शाम हुई तो फिर इन्होंने सोचा कुछ खा लेते हैं। तो जो ये मैनेजर का बंगला था उससे थोड़ी दूर पहले एक ढाबा पड़ा, जहाँ पर इन्होंने सोचा कि कुछ खा लेते हैं, फिर बंगले में जाएंगे, अपना थोड़ा बहुत काम वाम भी करना होगा, सामान भी लगाना है और साफ सफाई भी करनी पड़ेगी सोने के लिए, तो मतलब एटलीस्ट बनानी पड़ेगी व्यवस्था। तो ये उस होटल पर खाने के लिए बैठ गए चाहे वो दोस्त। तो जब ये बैठे तो इन्होंने अपना अपना खाना मंगाया और जैसे हल्की हल्की शाम मतलब सनसेट हो गया था, हल्की हल्की शाम हो गई थी, तो दुकानदार आया, बोला कि साहब खाना जल्दी जल्दी खत्म कर लो, मुझे दुकान बंद करनी है। तो इन लोगों ने सोचा दुकान बंद करनी है इतनी जल्दी, तो इन्होंने उससे पूछा कि अरे भाई इतनी भी जल्दी क्या है, कम से कम हम खाना खत्म तो कर ले, उसके बाद बंद कर लेना दुकान। तो उसने कहा नहीं साहब, आप अगर चाहो तो मैं आपका खाना पैक कर देता हूँ, आप जाके घर पे खा लो, लेकिन अभी हम दुकान और नहीं खोल पाएंगे, हमें दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो इन लोगों को लगा कि भाई क्या ही है। तो ये रोहित ने उत्सुकता में पूछ लिया कि भाई इतनी भी क्या इमरजेंसी है कि तुम्हें दुकान बंद करनी है इतनी जल्दबाजी में, कि अपने कस्टमर छोड़ रहे हो और कह रहे हो खाना पैक कर दूंगा। तो दुकानदार ने बोला कि साहब यहाँ पे शाम के बाद ना कोई आता जाता है और ना ही कोई दुकान वगैरह कोई खोल के यहाँ पे रखता है, आप देखो आसपास में पहली बात तो कोई घर नहीं है और हमें भी मतलब जल्दी जाना पड़ रहा है अपने घर, तो हम अब और नहीं ज्यादा दुकान खोल सकते। तो रोहित ने कहा तो फिर ऐसा बोलो ना कि तुम्हें ही जाना है घर पे जल्दी, तुम ये क्यों कह रहे हो कि मतलब आसपास कोई नहीं है ये वो। क्या उनकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, लेकिन फिर खाना उनको एंड में पैक करके दुकानदार ने दे दिया कि जाइए अब जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाके खा लीजिएगा। अब जैसे ही चारों लड़के वहां पर पहुंचे तो बंगले के बाहर ना एक बड़ा सा गेट लगा हुआ था और कुछ दूरी का ऐसे लंबा सा लॉन टाइप का बना था और दूर से एक बड़ी सी बिल्डिंग 3
मालिक की दिखाई पड़ रही थी। ये लोग बहुत खुश हुए कि चलो भाई हम फाइनली पहुंच गए और फटाफट खाना पीना खा के सो जाते हैं, काम पे भी जाना है कल से। तो अब ये तीनों ना जैसे इन्होंने गेट खोलना चाहा तो देखा गेट पे तो कोई ताला था ही नहीं, तो ऐसे फटाफट गेट खोल के अंदर घुस गए। ये खुश भी बहुत थे कि भाई मतलब जिंदगी में पहली बार इतने बड़े बंगले में रहने का मौका मिल रहा था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं कुछ नहीं। और भाग भाग के अंदर पहुंचे बंगले के अंदर, देखते हैं कि सारा सामान जो है वो अभी मतलब वाइट कलर की चादर से ढका हुआ, सब कुछ वैसा रखा हुआ है, सोफे अलग पड़े हुए हैं, बिस्तर वगैरह सब कुछ कवर्ड है एकदम अच्छे से। और उस घर में ना लेकिन अजीब सी शांति और एक मनहूसियत टाइप की थी। मतलब घर में घुसते ही ना बहुत बेकार सा लगा था, वो बंगला ऐसा लगा था जैसे मतलब मनहूस टाइप का है। खैर अब उन्हें इससे क्या ही मतलब था, 4 दोस्त थे, कोई अकेला भी नहीं था उनमें से। अपना चले गए और कमरे में देखने लग गए, डिसाइड करने लगे कौन सा कमरा किसका है। तो रोहित कहता ये मैं लूंगा, अभी कहता कि ये मेरा कमरा है, मैं यहाँ सोऊंगा। तो चारों लोग जब अपने कमरे डिसाइड कर रहे थे उसी बीच में ना रोहित ने बोला अभी आज ही इतना मत करो यार, कल भी हम यहीं पे रहने वाले हैं, आज फिलहाल एक काम करते हैं, आज हम लोग यहीं पे आए हुए हैं तो एक कोई घर का कोना अच्छे से साफ कर लेते हैं, वहाँ पहले खाना खाते हैं फिर सो जाएंगे। तो तुम लोग इतना उतावलापन मत दिखाओ, अभी फिलहाल एक जगह सो जाते हैं, कल से देखेंगे क्या करना है। चलो ठीक है, तीनों मान गए और कहने लगे चलो ठीक है भाई खाना खाते हैं पहले। तो थोड़ी बहुत साफ सफाई की, अपना खाना वाना खाया, बातें करने लग गए कि भाई कितना बढ़िया हो गया यार, और रहने की व्यवस्था हो गई कुछ दिनों की, ये सारी बातें चल रही थी उनकी कॉमन। और उसके बाद में ये लोग सोने चल दिए। अब चारों आसपास ही सोए हुए थे। अब जैसे ही ये लोग सोए थोड़ी देर बाद ना अभी को एक आहट सी आई और उससे उसकी आंख खुल गई। अब जब उसकी आंख खुली तो उसको बहुत तेज से ऐसे लगा कि नंबर 1 का प्रेशर आ रहा है, उसको जाना था हल्का होने के लिए। तो अभी ने दीपक से पूछा कि भाई चलोगे क्या यार मेरे साथ यहाँ वॉशरूम तक, मुझे जाने का अकेले मन नहीं कर रहा। तो दीपक ने नींद में मना कर दिया, अरे यार खुद जाओ, मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, सोने दो यार, बहुत थक गया हूँ। अब उसने ऐसे नींद में बड़बड़ा दिया। फिर अभी ने रवि से पूछा कि भाई चलेगा क्या वहां तक यार, प्लीज चले, बहुत तेज से मतलब सूसू आ रहा है और कंट्रोल नहीं हो रहा अभी। तो रवि ने ऐसे नींद से थोड़ी आंखें खोली, बोला चलो कोई बात नहीं चल लेता हूँ। अब अभी और रवि दोनों साथ साथ चल रहे थे। अब वॉशरूम थोड़ा सा ही आगे था जाके, तो अभी ने बोला कि भाई एक काम कर लेना, थोड़ा सा आगे और खड़ा हो जा। तो रवि ने कहा अब इतना नाटक मत कर, जा फटाफट करके आ, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, ऐसे क्या तुझे कोई उठा ले जाएगा क्या, जा फटाफट करके आ। खैर अब अभी ने अपना सुशु वुशु करा और बाहर ना निकल के आया तो बाहर एक बड़ा शीशा लगा हुआ था। तो अभी उसमें ऐसे अपना फेस देखने लग गया। और मतलब शीशे का तो होता ही है ना, निगाह पड़ जाती तो कोई ना एक बार ऐसे अपने निगाह से हम देख ही लेते हैं अपनी शक्ल, वो चीज थी। तो जैसे अभी ने अपनी शक्ल उस शीशे में देखी ना, उसकी शक्ल बहुत डिस्टॉर्टेड दिख रही थी। मतलब जैसे कि चेहरा होता है एक इंसान का, उसका चेहरा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा अजीब सा दिख रहा था। तो उसे लगा कि मतलब ये कैसा शीशा है, अजीब सा दिख रहा हूँ मैं उसमें। तो उसने हाथ बढ़ाया आगे साफ करने के लिए शीशा। जैसे उसने हाथ बढ़ाया, शीशे की जगह पे ना उसका हाथ कहीं दीवार के अंदर जाने लग गया और एकदम काला सा, मतलब अजीब सा हो गया वहां पे। जैसे शीशा जहाँ पे था वहां एकदम काला काला सा हो गया, जैसे धुआं टाइप का कुछ। और अभी ने जैसे अपना हाथ बाहर निकाला और देखा अपने हाथ की तरफ, उसका पूरा हाथ जल चुका था बुरी तरह से, जैसे किसी ने आग में उसका हाथ डाल दिया। पूरी स्किन उसकी एकदम जल गई थी बुरी तरह से। अब वो चिल्लाता हुआ रवि की तरफ भागा, बोला रवि ये देख क्या हो गया, क्या हो गया। तो फिर जब रवि ने ऐसा देखा कि अभी के हाथ में क्या हुआ है, अरे रवि के भी मतलब काटो तो खूननी वाली कंडीशन हो गई कि मतलब ये कैसे हो गया। अब जब अभी चिल्ला रहा था तो रवि तो पास में ही खड़ा था और वो तो सब कुछ देख रहा था अपनी आंखों से। लेकिन रोहित और दीपक भी भाग के उठ के आ गए नींद से अपनी, कि क्या हुआ, एकदम से इतनी तेज चिल्लाने की आवाज आई है। अब इन तीनों ने देखा कि अभी का हाथ किस तरह से जला हुआ है। इन तीनों की हालत खराब हो गई देख के कि मतलब ये कैसे हो गया और ये हुआ क्या। फिर इसने पूरी कहानी बताई अभी ने कि ऐसे ऐसा पता नहीं क्या हुआ था और मेरा हाथ जल गया पूरी तरीके से। अब इतने में ना उस घर में अजीब अजीब सी हरकतें होने लग गई। मतलब उसको ऐसा लगने लगा जैसे कि पता नहीं मतलब क्या है, जैसे कोई आहट सी घर में घूम रही है। मतलब इधर कभी इस कमरे में उसको आहट महसूस हो, कभी बाहर बरामदे में, कभी कहीं। मतलब इतना बड़ा घर उनको खाने को दौड़ रहा था एकदम। चारों बहुत डर रहे थे। तो रोहित ने बोला कि यार तुम लोग ना अब इतना माइंड मत करो, सुबह इसका इलाज करवा देंगे अभी का जो कुछ भी हुआ है, और तुम लोग इतना मतलब इशू क्रिएट मत करो इन सब चीजों का, चलो सो जाते हैं। तो वो तीनों रोहित का मुंह देखने लगे कि मतलब ये पागल है क्या, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है कि इसका हाथ पूरा जल गया है और ये इतना कैजुअली बिहेव कर रहा है। तो उन तीनों ने से बोला कि तुम पागल हो चुके हो क्या, कैसे कर रहे हो, मतलब उसका पूरा हाथ जला हुआ है और तुम बोल रहे हो कि ठीक है सुबह देखेंगे। तो रोहित ने बोला कि अरे ठीक है यार, अब कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। यार अब ये सब बातें हुई इनकी और तीनों थोड़ा बहुत अपसेट थे, बट कोई बात नहीं, बैठने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ पे। बैठे रहे थोड़ी देर, अपना इधर उधर बातचीत करने लग गए। उतने में ना अभी पता नहीं क्यों रूम से बाहर उठ कर गया, और जैसे ही वो रूम से बाहर उठ के गया ना, रूम का गेट अपने आप से लॉक हो गया।
रूम का गेट लॉक हुआ। अब ये लोग भड़बड़ाने लग गए कि खोलो खोलो खोलो। और उधर से ना जैसे थोड़ा शांत हुए भड़बड़ा के, उधर से अभी की आवाज़ आई कि दीपक भाई गेट खोलना एक बार ज़रा। अब इसको ना समझ नहीं आ रहा था कि मतलब गेट बाहर से भी बंद नहीं है, अंदर से भी बंद नहीं, तो फिर गेट खुल क्यों नहीं रहा है। अब ये लोग पूरी ताकत से गेट खोलना चाह रहे थे। तभी रोहित ने बोला कि भाई अब एक काम करो, कुछ मत, वो बाहर रहने दो अभी को, कोई बात नहीं, हम तीनों अंदर सेफली रहते हैं। अभी अब चला गया बाहर, कोई बात नहीं, जाने दो। तो ये जो दो दोस्त अंदर बचे हुए थे, रवि और दीपक, वो बोले कि तू पागल है क्या, कैसी बातें कर रहा है, उसको बाहर कैसे छोड़ दे हम यहाँ पे, और पता नहीं क्या क्या उसके साथ में हो चुका है पहले से इतना कुछ। तब तक अभी की आवाज़ इतनी ज़्यादा मतलब चिल्लाने की आ रही थी जैसे कोई अभी को बहुत बुरी तरह से मतलब मार रहा हो जान से, मतलब अभी इतना तेज तेज चिल्ला रहा था। और ये लोग बहुत डर गए अंदर से कि मतलब बाहर हो क्या रहा है, हम देख भी नहीं पा रहे। तो इतने में ना दीपक ने जोर दे के पूरा ऐसे एकदम गुस्से में ना गेट खोल दिया। अब पता नहीं उस टाइम गेट कैसे खुल गया, और जब गेट खुला ये तीनों की आंखें एकदम फटी की फटी रह गई जब इन्होंने देखा कि जो ये अभी था वो अपने हाथ को अपने शरीर से अलग कर रहा था और उसी दर्द से बहुत तेज तेज से चिल्ला रहा था। और ये लोग मतलब उसे पकड़ के मना करने लगे कि तू ये सब क्यों कर रहा है, हम सुबह चलेंगे, दवा जो कुछ भी होगा दवा पानी वो सब कुछ कराएंगे, कोई इतनी वो दिक्कत नहीं है, तो ये सब क्यों कर रहा है। तो अभी ने बोला कि पता नहीं ये जो हाथ है मेरा वो मेरे पूरे शरीर में ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा एकदम जलन पैदा कर रहा है, मेरा शरीर मुझे जलता हुआ लग रहा है, तो मैं इस हाथ को रखना नहीं चाहता अपने शरीर के साथ में, ये वो सारी चीज़ें। और इतना कहते कहते उसने अपने खत से हाथ में मारा और उसका हाथ अलग हो गया। ये लोग मतलब ये तीनों दोस्त जो थे ना एकदम ट्रिगर्ड हो गए कि मतलब भाई ये हो क्या रहा है। दीपक, रवि और अभी एकदम परेशान थे। उनको वो सोचे थे बस इस बंगले से बाहर चलो भाई, अगर जान बच जाएगी बहुत नौकरियां मिल जाएंगी, बस निकलते हैं यहाँ से। तो रोहित आ गया, कहने लगा कि नहीं भाई बाहर नहीं जाते हैं, अभी यही रहते हैं, इतनी रात में कहाँ जाएंगे हम लोग। तो दीपक बोलने लगे तू पागल है क्या, कहाँ जाएंगे, मतलब क्या यहाँ तो नहीं रहेंगे, कम से कम यहाँ क्या जान दे क्या आपने हम यहाँ रह के। तो रोहित बोला नहीं भाई सिर्फ एक रात की बात है, आज रुक जा और फिर कल कहीं भी जहाँ तू बोलेगा वहां चल लेंगे, कोई बात नहीं। तो इन तीनों दोस्तों को मतलब लगा कि भाई क्या है ये इतना क्यों यहाँ पे हमें रोकने के लिए फोर्स कर रहा है, क्योंकि रोहित ना मानने को तैयार ही नहीं था, कुछ भी हो रहा था। तो फिर दीपक और रवि ने रोहित से पूछा कि तू इतना क्यों फोर्स कर रहा है हमें यहाँ रुकने के लिए, हम जब जाना चाहते हैं बाहर तो हमें जाने दो। तो रोहित बोला कि ठीक है भाई जाना चाहो चले जाओ, कोई बात नहीं। तो फिर तीनों दोस्त बोले भाई कल से काम पे भी जाना है, अगर जिंदा रहे तो काम पे पहुंच पाएंगे, और अगर हम यहाँ पे ऐसे ही रहे तो हम तो लगता है कि सुबह तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और जो कंडीशन हम अभी की देख रहे हैं अभी उसको देख के हमारी हालत पहले से इतनी खराब हो चुकी, अब हम और रिस्क नहीं ले सकते यहाँ पे रुकने का। तो रोहित कह है तुम किस जॉब की बात कर रहे हो। तो जिन्होंने बोला किस जॉब की, मतलब जहाँ तुमने सुबह बात की थी, हम जहाँ से आए हैं जिसके यहाँ रुके हुए हैं उस कंपनी में जॉब की बात कर रहा हूँ, और कहाँ की बात कर रहा हूँ। तो रोहित कह रहा है कि मैंने तुम्हें आधा सच बताया था, पूरा सच तो बताया ही नहीं। अब ये तीनों दोस्त सुनने लग गए कि भाई कौन सा सच नहीं बताया इसने हमें। बोला हाँ बताओ क्या पूरा सच है। तो रोहित ने बोला कि मैनेजर से मेरी बात हुई थी, अपनी जॉब से रिलेटेड नहीं, क्योंकि जॉब तो उनके पास कोई थी नहीं। उन्होंने कहा था कि अगर तुम एक काम कर दो, अगर तुम, मेरा पुराना बंगला पड़ा हुआ है और मुझे वो बेचना है, काफी अच्छी लोकेशन पे है, अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन लोगों ने वहाँ पे अफवाह फैला रखी है कि वहाँ पे भूत है उस बंगले में, मतलब वो भूतिया है। तो अगर तुम वहाँ जाके रुक जाओगे एक रात तो कहने के लिए हो जाएगा कि तुम रुके थे वहाँ पे और वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसके बाद तुम अपना जितना पैसा मांगोगे मैं दूंगा। तो रोहित ने बात कर ली थी कि हाँ अगर हम 4 लोग एक रात रुकेंगे तो हमें 1-1 करोड़ रुपए चाहिए। मैनेजर इस बात के लिए भी मान गया था क्योंकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, उसको बस अपना बंगला बेचना था। अब वो बात इन दोस्तों को समझ में आई कि मतलब रोहित इतना क्यों फोर्स कर रहा था, उसने बाहर गेट वेट सब लॉक कर रखे थे कि कोई बाहर ना निकल सके इसलिए। अब ये तीनों उस पर गुस्सा हो गए कि मतलब तू पागल है क्या, तू पैसों के चक्कर में हमें मतलब क्यों जान से मारना चाहता है, गेट खोलते फटाफट मुझे बाहर निकलना है, अब हम यहाँ रह नहीं सकते, हम तीनों जाएंगे, तुझे रहना है तो रुक जा, लेकिन हम तीनों नहीं रह सकते यहाँ पे। तो रोहित रवि से बोला क्यों, तुझे अपने बाप के ऊपर का कर्ज नहीं उतारना है क्या, जो इतना लोन लेके बैठा है वो तेरी पढ़ाई के लिए, तुझे नहीं लगता कि उसके कंधे से बोझ हल्का होना चाहिए। तब रोहित दीपक से बोला क्यों दीपक, तेरी माँ लोगों के घर में जा के काम करती है कि तू एक अच्छी जिंदगी जी सके और कुछ उनके लिए अच्छा कर सके, और आज जब मौका आया है तो तू पीठ दिखा के भाग रहा है। 1 करोड़ की बात है दोस्तों, तुम लोग सोचो और अगर चाहो तो रुक सकते हो, अगर तुम मेरा इसमें साथ दोगे कल से तुम्हारे ऊपर जो भी कर्जे हैं, जो भी तकलीफें हैं सब दूर हो जाएंगी, पैसा होगा तो कोई तकलीफ रहेगी ही नहीं। लेकिन अब वो तीनों अपनी जान से बढ़ के पैसा थोड़ी ना वो करेंगे। तो और ये बात दीपक ने बोली भी कि तुझे मतलब हमारी जान की कोई कीमत नहीं लगी, तूने उससे सौदा कर लिया हमारी जान का। तो रोहित बोला कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था,
और अगर पैसा कमाना है थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा यार। इतना सुनते ही रवि और दीपक रोहित को पीटने लग गए कि मतलब बिल्कुल ही पागल हो गया है क्या, दिमाग खराब हो गया है तेरा, हम यहाँ पे रुक के अपना 1 करोड़ के चक्कर में अपनी जिंदगी गवा देंगे क्या। और ये सब कह के वो लोग पीटने लग गए उसको। तभी एकदम से पता नहीं कैसे जब ये रोहित नीचे गिर गया उन लोगों के मार खाने के चक्कर में, तो एकदम से कहीं से ना इसका जो हाथ काटा था अभी ने अपना, वो आया और दीपक के एकदम गले के पास आके उसका गला दबाने लग गया। और चारों तरफ से बहुत तेज तेज से हंसने रोने और बहुत तेज से खिलखिलाने की आवाज आने लग गई। मतलब बिल्कुल डरावना माहौल बन गया था सब तरफ। और ये लोग बस अपनी डर से जान बचा के भाग रहे थे कि बस कैसे भी मैं निकल जाऊं। और वही जो हाथ था दीपक के गले में, दीपक ने जैसे तैसे करके छुड़ाया अपना हाथ, ऐसे मतलब उस गले से निकाला उसका और भागने लग गया। और मतलब ये बीच में भागम भाग मच गई बुरी तरह से। मतलब कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, और सब तरह से रोहित ने दरवाजे बंद कर रखे थे, भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इतने में ना मतलब जब ये हड़बड़ाहट मची हुई थी, वो हाथ जो था ना वो पता नहीं कैसे करके रोहित के कंधे से होता हुआ उसके सीने तक जा पहुंचा। रोहित के लाख छुड़ाने के बाद भी वो हाथ अलग ही नहीं हो रहा था। और वो एकदम से उसके जैसे पूरे नाखून पूरा जोर देके नहीं, उसका सीना पूरा फाड़ के उसका दिल बाहर निकाल दिया एकदम। और रोहित वहीं पर मतलब ऐसे गिर गया और वहीं पे उसकी जान चली गई। और ये देखते ही अब उन तीनों दोस्तों में भयंकर भगदड़ मच गई। भाई अब तो बस सोच रहे थे कैसे तैसे भागे बस यहाँ से, वरना हम भी ऐसे ही बुरी मौत मर जाएंगे। भगदड़ मची भयंकर तरीके से, जैसे तैसे रास्ता निकाला उन्होंने कि भाई सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी, सबसे छत पे चलते हैं ऊपर और वहां से देखते हैं कहीं कुछ होगा, हम कहीं से कूद जाएंगे भाई, एक आध पैर टूटेगा लेकिन जान बचे बस कैसे भी करके। और यही प्लान लेके वो लोग तीनों लोग एकदम चढ़े फटाफट जीने के ऊपर। और जाते जाते छत पे से ना एक उनको रस्सी सी दिखाई दी, उन्होंने फंसाई और नीचे नीचे उतरने लग गए। अब जैसे उतर रहा था ना दीपक, जब सबसे पहले नीचे उतरा तो दीपक किसी को दिखाई नहीं दिया उसके बाद कि दीपक गया तो गया कहाँ। और रवि और अभी बचे हुए थे और उन्होंने आवाज दी दीपक को, दीपक दीपक सुन रहे हैं सुन रहे हैं। अब दीपक की आवाज ना वापस आ रही थी ना दीपक कोई रिस्पॉन्स कर रहा था कि कुछ भी बोल रहा हो कुछ सुनाई दे। लेकिन खैर इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, इतना अंधेरा था कि उसको देख भी नहीं पा रहे थे। तो ये रस्सी के सहारे उतरने लग गए कि भाई कहीं पे भी उतरूंगा, पहुंच जाऊं बस इस गेट के बाहर कैसे भी करके। अब ये जो रवि था वो भी नीचे उतर गया रस्सी के सहारे और धीरे धीरे करते करते अभी भी अपना एक हाथ से कैसे कैसे करके नीचे उतर के आया। और जब उसने निगाह उठा के ऊपर के साइड देखा तो उसको मतलब ऐसा भयंकर सा मतलब वो दिखाई दिया, एकदम काला साया सा। लेकिन चौंकाने वाली बात थी ये कि जो रोहित था ना, मतलब जिसको अभी कुछ देर पहले उस हाथ ने मार दिया था, वो दीपक का ऐसे ही मतलब आधा शरीर लेकर ऊपर खड़ा हुआ था। इन लोगों की मतलब ऐसी हालत खराब हुई कि भैया ये क्या हो गया। मतलब दीपक तो हमसे पहले नीचे उतरा था और वो ऊपर कैसे वापस चला गया, और मतलब उसका ऐसे कैसे मतलब क्या हो गया, इनके समझ में कुछ भी नहीं आया था। ये बस पूरी जान लगा के वहां से भागने लग गए एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और जैसे तैसे करके उस गेट से दीवारें फांद के बाहर निकले। और उस दिन के बाद से इन्होंने हाथ जोड़ लिया है भाई कि मतलब पैसे रुपए जो कुछ भी होएगा थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करके कमा लेंगे, लेकिन कभी भी लालच में आके या कोई भी फ्री की सुविधा का लाभ कभी नहीं उठाएंगे, क्योंकि जैसा आज हुआ ऐसा कभी भी रिपीट हो सकता है। और लालच देने वाले तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन हर लालच के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा नुकसान छुपा हुआ होता है। वो तुरंत नहीं दिखता लेकिन इवेंचुअली वो हमारे सामने आ ही जाता है और हमें उसे फेस करना ही पड़ता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप चाहो तो अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में।